हेलो एवरीवन, आज है 22 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स के बारे में। और देखो, बात आज इसीलिए अब इसकी बनती भी है क्योंकि भाई साहब भयंकर गिरावट हमें देखने को मिल रही है दोनों ही कंपनियों में। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एशियन पेंट का जो शेयर है ये 3095 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और एक महीने में अगर आप देखोगे तो गिरावट काफी बड़ी है, तकरीबन 9% तक ये टूट चुका है। 3570 रुपए से लगातार हमें यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले एक साल में 6% का ही ग्रोथ है। इस बीच अगर आप देखोगे तो पिरामिड बने जरूर है, बड़ी रफ्तार जब भी आई है 3500 तक इससे पहले भी गया था, लेकिन वापस टूटकर ये 2700 पर आया था। वापस तेजी देखने को मिली, वापस टूट कर ये आया था 2580 पर। वापस तेजी बनी, अब वापस टूट रहा है और 3000 रुपए के नीचे जाने की कोशिश ये कर रहा है। यहां पर अगर आप लेकिन लॉन्ग टर्म का ग्राफ देखोगे 5 साल का तो देखने को मिलेगा भैया पैसा तो बना है, अच्छा खासा पैसा बना है यहां पर। और देखो, पहली चीज मैं बता दूं कि जब भी ये टूटेगा खरीदारी के मौके होंगे, क्योंकि देखो पेंट इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्रीज है वहां पर मंदी नहीं आने वाली है। ठीक है, क्योंकि जितने भी घर कंस्ट्रक्ट हुए हैं, जितनी भी नई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट होने वाली है और जिसको रिनोवेट भी करना होगा, जाहिर सी बात है भैया पेंट का इस्तेमाल किया ही जाएगा। ठीक है, और डेफिनेटली ये अच्छी बात भी है और इनके जो बिजनेस है, इनके रेवेन्यू है, इनके प्रॉफिट है वो साल दर साल ग्रो होते रहेंगे। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए कि इनकी जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं क्रूड की प्राइस पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि पेंट बनाने में इस्तेमाल होता भी है भैया क्रूड, जाहिर सी बात है। तो अगर वो सस्ता होगा इनको फायदा होगा, अगर वो महंगा होगा इनके मार्जिन पर थोड़े वक्त के लिए असर भी जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये चीज हमें देखने को मिल जाती है। एशियन पेंट्स अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है लार्ज कैप शेयर है, 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे देखने को मिले हैं। उसके अलावा कंपनी जो है वो आने वाले दिनों में 2650 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है अपने अलग अलग मैन्युफैक्चर यूनिट्स को लेकर। यहां पर न्यूज को इस तरीके से है कि एशियन पेंट ने अनाउंस किया है कि इन्वेस्ट इन ग्रीन फील्ड, इनके जो प्लांट्स हैं और तो वहां पर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो डेफिनेटली कंपनी 2650 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, पॉजिटिव चीज है। इतना ही नहीं, कंपनी के Q2 के भी रिजल्ट्स यहां पर आए थे और डिविडेंड भी इन्होंने पे किया है। देखिए, Q2 के जो रिजल्ट्स थे वो ना ही उतने पॉजिटिव थे ना ही उतने नेगेटिव थे, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू हुआ है वो 780 करोड़ के आसपास, सॉरी प्रॉफिट जो है वो 780 करोड़ के आसपास हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू को अगर हम कंपेयर करेंगे पिछले साल से तो डेफिनेटली आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि पिछले साल इनका जो प्रॉफिट था वो तकरीबन 600 करोड़ का था, तो डेफिनेटली 780 करोड़ अच्छे ही हैं। इवन रेवेन्यू भी अगर आप देखो तो 8455 करोड़ के देखने को मिले हैं इस बार, जो पिछले साल 7095 करोड़ थे, तो उसके मुकाबले भी ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो काफी कम देखने को मिलेगा। रीजन ये है कि पिछले क्वार्टर में इनके जो रेवेन्यू थे वो काफी ज्यादा थे, इनके रेवेन्यू तकरीबन तकरीबन 8600 करोड़ थे, मतलब 2% की गिरावट है। लेकिन प्रॉफिट 1000 करोड़ से भी ज्यादा के थे तब उनके, तो जाहिर सी बात है 23% की गिरावट हमें वहां पर देखने को मिली है। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा कि उनकी जो डोमेस्टिक डेकोरेटिव बिजनेस जो है वहां पर डबल डिजिट का वॉल्यूम ग्रोथ यहां पर देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात है। इतना ही नहीं, कंपनी जो है वो आने वाले दौर में काफी अच्छे प्लान्स भी कर रही है। इसके अलावा डिविडेंड भी अनाउंस किया है 4 रुपए 40 पैसे का। एशियन पेंट्स अगर आप देखोगे तो भाई साहब कंपनी के प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, एफआईज भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है, लेकिन थोड़ी सी बिकवाली जरूर करी है, लेकिन फिर भी 18.51% की बड़ी होल्डिंग एफआईज के पास है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदारी करी है, वो अच्छी खासी मात्रा में खरीदारी हुई भी है। एशियन पेंट्स को लेकर अगर आप देखोगे तो एशियन पेंट्स में कोई भी बेचने की सलाह नहीं दे रहा है, मैं भी नहीं दूंगा, बल्कि मैं कहूंगा कि अगर गिरेगा ये तो खरीदारी के मौके बनेंगे। कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखो तो काफी हद तक इंक्रीज हुए हैं, तकरीबन 21,000 करोड़ के रेवेन्यू 29,000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं और अभी भी अगर आप देखो तो क्वार्टरली 8,000 9,000 करोड़ की एवरेज देखने को मिली है रेवेन्यू की। मतलब कि अगर इसी रफ्तार से भी बढ़ते रहेंगे तो कम से कम ये जो रेवेन्यू है वो 32 से 33,000 करोड़ का हो सकता है। और जहां तक बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट भी इनके इंक्रीज, हालांकि 2022 में प्रॉफिट में गिरावट आई जरूर थी, 3,000 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन अभी भी इनके जो प्रॉफिट है वो 750 करोड़ के आसपास देखने को मिले हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे ये और भी बढ़ सकते हैं।
इतना ही नहीं, एशियन पेंट्स देखा जाए तो भाई साहब कंपनी का जो पी रेशियो वो काफ़ी हाई है, 97 का है। मतलब थोड़े बहुत करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, और थोड़ा बहुत भी अगर करेक्ट होता है तो डेफिनेटली खरीदारी के मौके बनेंगे, और ऐसे करेक्शन में खरीदारी के ही मौके बनेंगे, बेचने के नहीं। 42% एनालिस्ट भी कहते हैं कि खरीदारी करो यहाँ पर। और होल्डिंग के बारे में भी अगर हम देखें, शेयर होल्डिंग की बात करें तो अच्छी खासी क्वांटिटी प्रमोटर के पास है, लेकिन थोड़ी सी होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी भी है। रिटेल के पास यहाँ पर 12.48% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एशियन पेंट्स खरीदारी करिए, बने रहिए। जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, मेरे हिसाब से 3,000 रुपये के नीचे अगर जाता है तो खरीदारी के मौके डेफिनेटली एशियन पेंट्स में बन सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अलावा एक और कंपनी है पेंट इंडस्ट्रीज की, और वो काफी बेहतरीन कंपनी है, वो है बर्जर पेंट्स। 585 रुपए का शेयर है, और भैया बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर आई है। एक महीने में ये भी टूटा है तकरीबन 7.5% का, और एक झटके में गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। एक साल की अगर हम बात करेंगे तो एक साल में 18% की गिरावट है। काफी बड़े लेवल से टूट कर आया, 800 रुपए के आसपास था, टूट के ये बिखरा था। इससे पहले 560 रुपए तक गया था, लेकिन बाउंस बैक कर गया, वापस टूट कर वहीं पर आएगा तो खरीदारी के मौके बनेंगे। 550 रुपए के आसपास बर्जर पेंट मुझे महंगा नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का ग्राफ देखेंगे, 5 साल का ग्राफ देखो, तो भैया पैसा तो यहाँ पर बना जरूर है, और ऐसे ही करेक्शन का इंतजार भी था और वो देखने को मिला भी है, और ऐसे में मौके भी बन सकते हैं बर्जर पेंट्स में। लार्ज कैप शेयर ये भी है, 60,000 करोड़ के आसपास का इसका भी मार्केट कैप है। इनके भी अगर आप देखो तो 250 करोड़ के हमें प्रॉफिट्स देखने को मिले जरूर थे जून क्वार्टर में, और उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉफिट जो है वो और बढ़ेंगे आने वाले दौर में। अभी तक सितंबर के क्वार्टर की अगर हम बात करें तो भाई साहब इनके एफआईएल्स ने खरीदारी करी है, म्यूचुअल फंड्स ने भी खरीदारी करी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने हल्की सी बिकवाली जरूर करी है। 2.27% की जो इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग थी वो 1.48% है, लेकिन फिर भी अच्छे खासे क्वांटिटी में प्रमोटर भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। और बर्जर पेंट्स अगर आप देखो तो भाई, तो यहाँ पर कोई भी बेचने की सलाह नहीं दे रहा है, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करी है तो बने रहो। इतना ही नहीं, इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी भी अगर आप देखोगे तो खरीदारी के ही देखने को मिले हैं, बिकवाली के कोई भी नहीं है। सितंबर में लोगों ने भर भर के खरीदारी करी थी, जब शेयर 600 रुपए के आसपास भी था। यहां पर रेवेन्यू में लगातार तेजी है, और आगे भी ये तेजी बनी रह सकती है। यहां पर 5,000 करोड़ के रेवेन्यू इंक्रीज होकर 8,700 करोड़ पर आ चुके हैं, और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट में भी तेजी है और लगातार तेजी है। और 829 करोड़ का प्रॉफिट भी हमें यहां पर देखने को मिला था फाइनेंशियल ईयर 2022 में, लेकिन अभी क्वार्टरली इनके प्रॉफिट की जो एवरेज है वो 250 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। बर्जर पेंट्स अगर आप देखो खरीदारी करने का सही मौका है, शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 68 का इसका पी रेशियो, सेक्टर पी 13 का है, मतलब थोड़ा सा महंगा जरूर है। और 17% एनालिस्ट भी कहते हैं खरीदारी करो, काफी कम है ये, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दौर में अगर ये टूटता है 550 रुपए के आसपास जाता है, खरीदारी के मौके वहां पर बन सकते हैं। होल्डिंग के बारे में भी अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रमोटर है, 75% की होल्डिंग प्रमोटर ही लेकर बैठे हुए हैं। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक और एफआईएस के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है। रिटेल की मिलाकर अगर आप देखोगे तो 7.86% रिटेल इन्वेस्टर के पास है। तो अभी के लिए इतना ही कहूंगा कि खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, अगर करेक्शन आता है थोड़ा बहुत भी, खरीदारी के मौके भी यहां पर बन सकते हैं। 550 रुपए के नीचे बर्जर पेंट मुझे महंगा नहीं लगता है, ये मेरा मानना है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और बर्जर पेंट और एशियन पेंट दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।